हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जीजे इन्वेस्टमेंट एकेडमी, जहां पे हम आपको एवरी वीक्स बताते हैं चार्ट से बात पे कि आने वाले वीक में कैसा रहेगा मॉडर्न माहौल मार्केट का और क्या लेवल्स हैं जहां से मार्केट उड़ेगा या मुड़ेगा। तो आपको देखेंगे कि जिस तरह लास्ट वीक भी मैंने यहाँ पे लिखा था उड़ेगा या मुड़ेगा, एक लेवल दिया था आपको कि 22,600 के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं होता है यहाँ से बार बार मार्केट मुड़ेगा। ठीक है, और अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तभी यहाँ से उड़ेगा। और देखोगे पूरे हफ्ते यहाँ पे बार बार कोशिश की, एक बार भी यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ और यहाँ पे इसके नीचे रहा। हम लोग को पर लॉट, वन लॉट में, सिंगल लॉट में 3,000 प्लस प्रॉफिट हुआ था। ये हमने लाइव, जो भी हमारे स्टूडेंट्स या व्यूअर हैं जो भी डेमो में, वो देखे होंगे। ठीक है, कि लाइव मार्केट में कैसे ये इम्प्लीमेंट किया गया और कैसे रिटर्न जनरेट हुआ। लेकिन ना ही ये कोई टिप्स था, ना ही कोई एडवाइजरी। इसी तरह से इस वीक भी मैं आपको कुछ अपनी एनालिसिस दिखाऊंगा, कुछ अपनी एक्सपीरियंस जो है आपसे शेयर करूंगा और बताऊंगा कि इस वीक में मार्केट क्या कह रहा है और क्या हो सकता है इस आने वाले पूरे वीक में। तो जैसे कि मेरा जो अभी लेवल्स है वो एक कंसल्टेशन जोन में दिख रहा है। अब वो लेवल्स क्या है वो भी बताऊंगा, बिल्कुल वीडियो में आखिर तक बने रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड करूंगा। ठीक है, तो कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेट एक रेंज पे। ठीक है, वो रेंज क्या होगा, यहाँ पे जो बुल एंड बियर देखोगे रस्सा कस्सी एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो चलो देखते हैं ये कौन से लेवल पे बुल है, कौन से लेवल पे बियर। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बिगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि पहला तो भाई 600। ठीक है, 600 के ऊपर क्लोज नहीं होगा तो ऊपर की तो भूल जाओ, सपने हैं फिर आपके लिए। ठीक है, 600 के ऊपर जो जोन है, मुझे यहाँ से जो इस वीक का जोन दिख रहा है कि 22,800, 22,600 से 800 का एक जोन है जो रेजिस्ट जोन है, और नीचे में 22,000 से लेके 21,700 तक ये जोन है, जो कि यहाँ पे एक 900 700 तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 22,000 जो है वो साइकोलॉजिकल एक वाई का लेवल से। तो ये इस जोन पे अगर आपको नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे आपको सिंगल डे ग्रीन बनते हुए यहाँ पे आप बुल साइड मतलब रिवर्सल साइड के लिए प्लान कर सकते हो। और अपर साइड में चाहे 600 से रिटर्न आए या 800 में जाके रिजेक्ट हो जाए, तो आपको इस एरिया में जब आए तो आपको यहाँ पे नीचे के लेवल्स मतलब रिवर्सल वापस से सेल ऑन राइज भी देखने मिल सकता है। तो क्या वो लेवल्स रहेंगे जिस लेवल के ऊपर आप सोच सकते हो कि मार्केट अब एक सेफली अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। यहाँ पे देखोगे ये जो आपको यहाँ पे एक जोन दिख रही है, ठीक है, ये एक जोन है यहाँ पे, जिस जोन पे अभी अराउंड देखा जाए तो देखो 23,050 का ये एक लेवल आ रहा है ना, 23,050 आपको लाइन एक दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये 23,050 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट होती है स्ट्रेंड लाइन की, तभी आपको एक बड़ी उड़ान भर सकती है जो कि 24,000 तक, यस फ्रेंड, 24,000 तक लेके जा सकता है। मतलब 1,000 पॉइंट की लेवल्स खुलेगी अगर 23,050 के ऊपर के आसपास है ना, ऊपर अगर स्ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है। ठीक है, तो अब रहा कि ये मार्केट इतना सुस्त हो गया है, इतना ठंडा हो गया है और मार्केट डे बाय डे, मंथ ऑन मंथ नीचे की तरफ स्लिप करता हुआ जा रहा है लास्ट 5 मंथ से। लेकिन इस मंथ को जो मैंने बताया था कि अब आप मुस्कुराइए, रिवर्सल पे हैं, तो आप देखेंगे कि इस वीक नहीं पूरे मंथ आपको एक ग्रीन कैंडल में दिख रहा है। ठीक है, तो अभी लेवल जो है नीचे के अगर वो सस्टेन करते हैं तो ही आपको ऊपर के लेवल दिखेंगे, वरना यहीं पे कंसोलिडेट करता रहेगा। 22,800, 22,800 से लेके 21,900 700 के जोन जो लोअर सपोर्ट है, ये जोन में आपको प्ले होता रहेगा मार्केट इस वीक में भी या इस मंथ में भी। ठीक है, बट मार्केट का सेंटीमेंट जाते हैं, मार्केट सेंटीमेंट बताते हैं भाई, ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है। ओवरऑल सेंटीमेंट जो है ना वो अपसाइड के तरफ, मतलब अगर मैं देखूं 60-40 चल रहा है। अभी जो सिनारियो 5 महीने चल रहा था वो 80% डाउन एंड 20% फाइट कर रहे थे। अब जो दिख रहा है ना वो 60%, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 60% पॉजिटिविटी आएगा मार्केट में, 40% स्टिल आपको प्रेशर रहेगा। ठीक है, मतलब क्यों ऐसा, जो मैं देख रहा हूँ डॉलर में भी नरमी या क्रूड में भी अच्छी नरमी आई है, तो इस साइन जो है ना ये ऊपर के हैं ज्यादातर।
जो माइक्रो लेवल से माइक्रो फैक्टर्स हैं वो ऊपर के लेवल बता रहे हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो एफआईज का बाइंग वो पूरी तरह से रुका हुआ है। एफआईज की बाइंग रुकी है। अगर आप चाहेंगे ग्लोबल मार्केट का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिनारियो है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट में हम यहाँ जाएंगे मार्केट पे एफआईडीआई की एक्टिविटी देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूसली, चाहे ये मार्च हो या फरवरी, है ना, जो भी अब पिछले मैंने देखे, इस महीने में भी देखोगे आपको ओवरऑल जो है ना एफआई के सेलिंग ही दिख रहे हैं कंटिन्यू। हाँ, वो बात अलग है, आपको सेलिंग का 21,000 है तो डीआई के 26,000 है ना, लेकिन यहाँ पे जो मार पड़ती मार्केट के जो प्रेशर वो ज्यादातर एफआईज की वजह से रिफ्लेक्ट होता है इंडेक्स में, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों रहते हैं, तो स्टॉक्स में स्पेसिफिक रहता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे स्टॉक और इंडेक्स दोनों में मेजोरिटी बेस में रहता है। तो हमको दिख रही है एफआईज की सेलिंग, तो एफआईज का बाइंग कोई दिन भी नहीं दिख रहा, महीने तो छोड़ो दिन में नहीं दिख रहा है। तो ये जो सेलिंग प्रेशर है ये आपको ऊपर उठने के लिए बहुत तकलीफ देगा। तो मार्केट अगर मैं देखूं तो स्टेप बाय स्टेप स्लोली 60% ऊपर जाएगा तो 40% वहां से रिट्रेस होगा। तो ओवरऑल 20% ऊपर को ही तरफ दिख रहा है मार्केट, लेकिन बहुत ही स्लो मूव से जाएगा, क्योंकि जब तक एफआईज की बाइंग या 23,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक ऊपर के मूव, तो कुछ बड़े मूव या बड़ा छलांग आपको मुझे नहीं दिख रहा है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मार्केट इंच एंड इंच बढ़ेगा। तो बिल्कुल मैं अभी भी बोल रहा हूं मार्केट बढ़ने के आसार ज्यादा हैं, गिरने के कम, ठीक है। लेकिन आगे के जब डेटा बदलेंगे या कुछ मुझे ऐसा एनालिसिस होगा तो मैं आपको एवरी वीक्स गाइड करता हूं, तो नेक्स्ट वीक फिर आपको गाइड करूंगा, है ना। तो चलो ये रहे मेरी पूरी ब्रॉडर व्यू इस वीक के लिए। अब आते हैं थोड़ी मंडे को मार्केट कैसा रहेगा और कहां से कहां तक रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और एक बार बैंक निफ्टी देखना चाहते हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी जो लेवल है ना, बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर किसी को देखना चाहें तो बैंक निफ्टी लेवल्स 47,800 का जो जोन है ना, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे कई मल्टीपल टाइम इसने कई महीनों से, यहाँ पे जो भी देखोगे आप कई दिनों कई महीनों से यहाँ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, करीब जनवरी से लेके मार्च आ गया ना। तो अगर ये लेवल के टूटता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे 11 मार्च को एक रेड कैंडल क्लोज हुआ था, लेकिन फिर फॉलोअप नहीं दे पाया, वापस ऊपर चला गया। अगर कोई कैंडल इसके नीचे टूटता है, पहले ये सवाल टूटता है मतलब क्लोजिंग नीचे, और सेकंड डे उसको फॉलोअप देता है, तो ये बड़ी गहराई हो सकती है नीचे, मतलब गहरापन दिख सकता है आपको बैंक निफ्टी में, जो कि 47,800 से 46,300 तक ये एक बड़ी फॉल हो सकती है। जब ये फॉल होगा तो यहाँ भी आपको गहरा सकता है इस लेवल तक, ठीक है। तो देखेंगे बैंक निफ्टी भी ट्रैक करते रहो। चलो देखते हैं मंडे मार्केट कैसा रहेगा। मंडे मार्केट खुलने के आसार गैप अप है, क्योंकि जैसे कि मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिविटी साइड में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपको तैयार रहना कि अगर हद से ज्यादा मतलब 200 पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है 150-200 पॉइंट, तो आपको ऊपर में बाइंग नहीं करनी है, अवॉइड करना है। फिर डिप मिलेगी और जब मार्केट फिर वहां पर करेक्ट करेगा, जब 150-200 पॉइंट उड़ के अगर नीचे फिर 50-100 पॉइंट तक आए, तो आपको क्या करना है, डेटा को देखना है। अगर डेटा वहां पे पॉजिटिविटी दिखा रहा है, शो कर रहा है, देन आप बाय ऑन डिप ले सकते हो, है ना। तो ऊपर के लेवल तभी आपको जानते हुए दिखेंगे और बाय ऑन डिप का सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। तो चलो लेवल्स कैसे रहेंगे, एग्जांपल की अभी यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि 22,300-400 पे बंद हुआ है और अराउंड 22,500 के अराउंड खुल जाएगा अगर, है ना। तो यहाँ पे खुल जाएगा तो ये खड़ल्स है, तो आपको क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर क्लोज होगा 22,509 तो आपको 22,558 दिखेगा। 22,558 के ऊपर क्लोजिंग होता है 15 मिनट्स ओनली क्लोजिंग, तो 22,625 देन 692 759 एंड 22,800 फॉलो बाय क्लोजिंग दे सकता है ना। नीचे की तरफ आपको 22,377 के नीचे अगर क्लोज होता है या फिर यही 500 से क्लोज होता है तो 442,377 की तरफ आएगा क्लोजिंग बेसिस में जो कैंडल क्लोज होते हैं। उसके बाद लेवल्स खुलेंगे नीचे के 315, 246, 175, 22,105, 32 एंड 22,000 अराउंड, है ना। तो 22,000 तक जो है मंडे नीचे के लेवल्स दिखते हैं, लेकिन ये वनडे में एकदम आ जाए नहीं, मतलब नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा टफ है क्योंकि मार्केट अभी स्लो
यानी ये हो गया है ना। बाकी भाई न्यूज़ है और ये है, बाकी वो चीज़ तो भाई आपको टेक्निकल्स में कभी भी कोई फैक्टर बदल सकते हैं, तो मैं न्यूज़ को अवॉइड करके बोल रहा हूँ। अगर कुछ न्यूज़ आ जाती है, चाहे बैंकिंग हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो फिर मार्केट अलग रंग रूप ले सकता है ना। कोई भी बिल्कुल टेक्निकल फेल हो सकते हैं। तो बाकी मैं उसको अवॉइड करके बोल रहा हूँ। टेक्निकल जो आपको 70-80% मेरे से एक्यूरेसी मिलती है, तो उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि 48,000 के आसपास क्लोज हुआ है। 48,166 के ऊपर अगर क्लोज होता है, 48,300, ऑलमोस्ट 394, 546, 709, 867, 49,000 तक ऊपर की तरफ जा सकता है। नीचे की तरफ 48,000 के बिलो आपको 47,845, 47,726, 47,566, 500, 406, 47,246 एंड 47,175 फाइनली नीचे का लेवल्स। तो ये मंडे के एक्सट्रीम लेवल तक मैं आपको ऊपर और नीचे के बता दिया हूं, और नियरेस्ट लेवल भी क्लोज आपको लेवल्स जो लाइन एंड लाइन मैं आपको बताया हूं। तो बिल्कुल आप मंडे इस लेवल्स को नोट कर लें और मार्केट में एनालिसिस को परखें। अगर आपको लगता है कि हमारी एनालिसिस आपको या आपके एनालिसिस को राइट पाथ, राइट वे दिखा रही है, तो बिल्कुल आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं बाय गिविंग योर कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट जो आप इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दे सकते हो एज ए फीडबैक या कुछ सजेशंस, है ना। अब आते हैं कि दूसरी चीज, अगर आपको ये एनालिसिस प्री ओपनिंग है, पोस्ट मार्केट है, फंडामेंटली देख रहे हो, टेक्निकली देख रहे हो, डेटाबेस देख रहे हो, अगर आपको रीडिंग करनी है इस मार्केट को, चाहे इंडेक्स हो, चाहे इक्विटी, चाहे फॉरेक्स, चाहे कमोडिटी, हम आपको गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको चाहे इक्विटी हो, चाहे कमोडिटी फॉरेक्स, चाहे ऑप्शन एक्सपर्ट स्पेशली, है ना, कोई भी स्पेसिफिक कोर्स या कॉम्बो कोर्स भी आप पूरी कैरियर बेस भी आप ले सकते हो। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो बिल्कुल जो भी होली का ऑफर्स थे चल रहे हैं, वो आप एडमिन को कांटेक्ट करो। जो नियरेस्ट बैच स्टार्ट हुए हैं या स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे 6 अप्रैल से हमारा ऑप्शन एक्सपर्ट का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे A to Z आप इंक्वायरी कर सकते हो। आप डेमो देखना चाहें, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए डेमो, ठीक है। तो हम या आप नंबर शेयर कर दें, हम आपको कांटेक्ट करके भी लिंक दे देंगे, या आप डेमो लिखो तो भी हम आपको वहाँ रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो भी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जितना दिन देखना है। अब देखिए, जब तक आपको कॉन्फिडेंट ना लगे या हमारी एनालिसिस, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको क्लिक ना करे कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तब तक आप डिसीजन अपने साइड रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप हाँ करते हैं या हमको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी है कि किस तरह आपको गाइड करना है, किस तरह आपको ट्रेंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर मंडे मार्केट में। हैव ए प्रॉफिटेबल वीक अहेड। थैंक यू।